ट्रेडिंग ने मुझे प्रॉफिट से ज़्यादा पेन दिए हैं और मेरे लाइफ का सबसे बिगेस्ट पेन एक ट्रेड था। 51,000 रुपये, 51,000 रुपीज़। एक नॉर्मल इवनिंग, एक इमोशनल डिसीजन, एक दिन का रूल तोड़ना और डिसिप्लिन से बाहर आना और पूरा अकाउंट खत्म। पूरा का पूरा 51,000 एक ट्रेड में ब्लो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपने लाइफ का सबसे बड़ा सिंगल ट्रेड लॉस, जिसने मेरा पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया था। बात है करीब आज से 3 महीना पहले की, 12 फरवरी। एक मेरे लिए नॉर्मल ही दिन था। उस दिन मैं ऑलरेडी पूरी तरह से एग्जॉस्टेड था। ऑफिस स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, ट्रेडिंग लॉस, और इंसान शायद इन्हीं सर्कमस्टेंसेस में अपना डेंजरस डिसीजन लेता है। मैं ऑफिस से घर के लिए लौट रहा था, कैब में बैठा था और ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं गोल्ड का चार्ट ओपन किया और गोल्ड एग्रेसिवली फॉल कर रहा था। और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, मैंने 0.0 लॉट साइड में एंटर कर लिए, इस उम्मीद में कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, क्योंकि मार्केट वहां से ऑलरेडी 2-2.5% ऑलरेडी डाउन था उस दिन। और ये गोल्ड गोल्ड मेरे लिए हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंस्ट्रूमेंट रहा है। मैंने बड़ा से बड़ा प्रॉफिट भी गोल्ड में ही किया है और बड़ा से बड़ा लॉस भी गोल्ड में ही किया है, क्योंकि गोल्ड का मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्पाइक्स देता है और गोल्ड का मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। उसमें मैंने पहले कभी प्रॉफिट किया होगा ऐसे रैंडम करके, रैंडम गेस करके, रैंडम प्रोडिक्शन करके। तो उस दिन भी मुझे पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मुझे कैपिटल बढ़ाना था या क्या करना था, आई डोंट नो। लेकिन मेरा फिंगर बाय साइड में क्लिक हो गया और उसके बाद भी कंटिन्यूअस मार्केट नीचे जाने लगा। ऑल दो इतना ही, ये गोल्ड में मेरा ट्रेड लेना ही मेरा आउट ऑफ द रूल्स था। मैं उस दिन का ऑलरेडी लिमिट, जो ट्रेड लिमिट था वो मैं कंप्लीट कर चुका था। जो मेरा मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट जो भी था वो मैं क्रॉस कर चुका था। लेकिन फिर से मूवमेंट देखने के कारण, जो गोल्ड में मूवमेंट आ रहा था वो देखने के कारण मेरे अंदर इम्पल्स क्रिएट हुआ और मैंने रूल तोड़ा। और उसके साथ साथ मैंने दिन की दूसरी बड़ी गलती की, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। कंटिन्यूअस मार्केट गिरते गया और मैंने फिर 0.02 लॉट एवरेज किया उसको। मेरे लॉसेस बढ़ते गए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ। लेकिन उस दिन कुछ न्यूज़ था, कुछ न्यूज़ आने वाला था और मार्केट में न्यूज़ आई जो कि गोल्ड के अगेंस्ट था और मार्केट और तेजी से गिरने लगा नीचे की तरफ। और मैंने फिर तीसरी बड़ी गलती की, फिर से मैंने 0.02 लॉट ओपन किया। हालांकि जो मेरा मैक्सिमम लॉट साइज, जो मेरा स्टैंडर्ड लॉट साइज गोल्ड के लिए था वो 0.01 लॉट ही था। लेकिन उस दिन मेरा इमोशंस के अगेंस्ट में लड़ रहा था, मैं ईगो के अगेंस्ट में लड़ रहा था। क्योंकि प्रीवियसली कभी मुझे ऐसा, इस सर्कमस्टेंसेस में मुझे कभी ना कभी प्रॉफिट हुआ होगा, जो कि मेरे माइंड वो बार बार रिवाइंड कर रहा था कि यहाँ से गोल्ड रिवर्स होगा। मैंने टोटल 0.06 लॉट ओपन थे और मार्केट एग्रेसिवली नीचे गिर रहा था। मैं चाहता तो उस टाइम भी जो भी मेरे लॉसेस चल रहे थे उस पर मैं बुक कर सकता था, लेकिन मैंने मोबाइल का स्क्रीन बंद करके रख दिया इन द होप दैट कि मार्केट रिवर्स होगा और मार्केट बाय साइड जाएगा। मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था। एंड गेस क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैंने ब्रोकर खोला अपना और मेरा अकाउंट पूरी तरह से ब्लोन आउट था। यस गाइस, और मैं पूरी तरह से उस टाइम सदमे में चला गया। पहले मैं अपना उस ट्रेड का प्रूफ दिखा दूं, मैं अपने एक्सनेस ब्रोकर पे जाके उस दिन का मैं अपना पीएनएल दिखा लूं। तो आता है गाइस
हमारे मोबाइल स्क्रीन पर और ओपन करते हैं हमारा फॉरेक्स ब्रोकर। फर्स्ट मैं उस दिन का आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूँ। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, आप देख सकते हैं 12 फरवरी इवनिंग में 9:50 को मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। मैं डिटेल्स भी दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट इन्फॉर्मेशन, डेट एंड टाइमिंग। एनीवेज, आप उस दिन का मेरा ट्रेड हिस्ट्री देखिए, कंटिन्यूअस में कितना ज़्यादा ट्रेड उस दिन, मेरा इम्पल्स, मेरा डिसिप्लिन पता नहीं कहाँ चला गया था, मेरा इतना इम्पल्स हाई था, मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड ले रहा था। हालांकि आप जो लास्ट का 3 ट्रेड है जो मैं 0.02 लॉट जो ओपन करके जो मेरा फाइनल ट्रेड जिसमें अकाउंट ब्लो हुआ था, उसके पहले का देख सकते हो, तो मैं आप देख सकते हैं कि जो फाइनल जो लास्ट का 3 ट्रेड है जो मैंने पंच किया था, उसके पहले मैंने प्रॉपर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो किया था। मेरे एसेस बहुत सारे गए थे, प्रॉफिट भी 3 हुआ था, तो नेट टू नेट मैं उस दिन प्रॉफिट में ही था। लेकिन इवनिंग का स्पाइक्स देख के, इवनिंग का जो गोल्ड का वॉलेटिलिटी देख के मेरे अंदर इम्पल्स हाई हुआ और मैं ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं जो लास्ट का 3 ट्रेड है 0.02, उसमें 19,000, फिर सेम ट्रेड में मैंने और शॉर्ट किया, उसको एवरेज किया 16,000, 15,000, और टोटल आप देख सकते हैं लगभग 51,589 का लॉस मैंने बुक किया। अब मैं ब्रोकर में आ जाऊंगा हमारे। इसमें शायद इंडिविजुअल मैंने निकालने का कोशिश किया, इंडिविजुअल डे का, वो तो नहीं आया, बट मैं परफॉर्मेंस में जाके लास्ट 90 डेज करूंगा तो फेब्रुवरी मंथ का आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट 90 डेज में मेरा टोटल $686 का लॉस है, जो कि अराउंड 65,000 रुपीज़ होगा। और फेब्रुवरी मंथ आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 फेब 2026 का है, उसमें वेट 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 1 ईयर का निकालता हूँ, इसमें पूरा फेब्रुवरी का आएगा। हाँ, आप देख सकते हैं फेब्रुवरी मंथ $585 का उस मंथ में लॉस हुआ था। और उस टाइम पे आप यहाँ पे देख सकते हैं फेब्रुवरी मंथ में नेट जो हमारा है वो $501, जो कि अराउंड 50,000 रुपीज़ होता है। उस वक्त मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं रियलिटी से भाग रहा था। हार्ट बीट तेज हो रहा था एवरी कैंडल के साथ, क्योंकि कंटिन्यूअस मार्केट फॉल कर रहा था और मेरा माइंड ब्लैंक हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं बाय बटन पे क्लिक करते जा रहा था। मेरे अंदर का इमोशन जो था, होप जो था, वो कंटिन्यूअस हो रहा था। कुछ मिनट हुए, न्यूज़ आई गोल्ड के अगेंस्ट था और पूरा कैपिटल वाइप आउट, लगभग 51,000 का लॉस। वो मेरा पूरा कैपिटल था, मेरे लिए वो सिर्फ कैपिटल नहीं था, वो पूरे महीने का मेरा सेविंग था, कई महीनों का सेविंग था, जो कि कुछ मिनटों में मेरे गलत डिसीजन की वजह से, मेरे रूल्स ब्रेक करने की वजह से, डिसिप्लिन को अवॉइड करने की वजह से मिनटों में पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया। उस रात मैं अच्छे से सो भी नहीं पाया। मैं बार बार फ़ोन चेक करता था, बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चलता था कि जो भी हुआ वो रियल ना हो, लेकिन रियलिटी चेंज नहीं होती। पेन था, दर्द था, मिक्स ऑफ इमोशंस थे। मेरे 51,000 का कैपिटल पूरा ब्लो आउट हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा पेन मेरे इस चीज़ का था कि मुझे पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को भी नहीं रोक पाया। मैंने रूल्स ब्रेक किए, अपने डिसिप्लिन तोड़ा, मुझे उसका सबसे ज़्यादा पेन था। कैपिटल ब्लो आउट हुआ, पैसा गया, उससे ज़्यादा मुझे पेन मुझे इस बात का हुआ। तो इस तरह से हुआ मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सिंगल ट्रेड लॉस। अब आते हैं कि उस ट्रेड ने मुझे क्या क्या सिखाया। वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था, मेरे ट्रेडिंग करियर के लिए लाइफ चेंजिंग लॉस था वो मेरे लिए। उस ट्रेड ने, उस सिंगल ट्रेड ने मुझे मार्केट से ज़्यादा खुद के बारे में सिखाया, खुद के बारे में बताया कि मेरा क्या पर्सनैलिटी है और मुझे क्या चेंजेस करना है। और जो मैंने सबसे बड़ा लेसन उस ट्रेड से सीखा कि वन ट्रेड कैन चेंज एवरीथिंग। मीन्स एवरी ट्रेड जो हम लोग प्लेस करते हैं दैट इज वेरी रैंडम, दैट इज हैविंग, उसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है लॉस और प्रॉफिट करने का। जो तुम्हारा ट्रेड है, जो करंट ट्रेड है, उसका प्रीवियस ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है।
इसलिए ईच एंड एवरी ट्रेड इज रैंडम एंड यू शुड फॉलो योर रूल्स, योर डिसिप्लिन टू ईच एंड एवरी ट्रेड। एक ट्रेड में आप अपना रूल्स अवॉइड करेंगे, अपने इमोशंस को लाएंगे, अपने डिसिप्लिन को तोड़ेंगे, और वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा लॉस हो सकता है। वो ट्रेड आपका पूरा कैपिटल ब्लो आउट कर सकता है, जैसे कि इस ट्रेड ने मेरे साथ किया। गाइज, आप इस चीज से लर्निंग ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लॉस करें, ये सीखे, लेकिन मेरे लॉस से आप सीख सकते हैं। सेकेंड इज, लॉसेस को मैं उस दिन से एवरेज करना बंद कर दिया। हालांकि उसके पहले भी मैं कभी कभी एवरेज करता था अपने सेटअप्स के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं उसके बाद लॉसेस को एवरेज करना बंद कर दिया, और उल्टा मैंने एक इसके अपोजिट रूल्स अप्लाइड किया। मैं प्रॉफिट्स को पिरामिड करता था। मैं प्रॉफिट्स, जब मेरे पोजीशन मेरे फेवर में जाता है, तब मैं उसमें पोजीशंस ऐड ऑन करता हूं। लेकिन लॉस को एवरेज करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट अ बिगिनर्स, और जो सीख रहे हैं, दैट वन कैन डू दिस। यू कैन लर्न द लाइफ बर्निंग एग्जाम्पल फ्रॉम माई दैट ट्रेड। नेक्स्ट, नेवर ट्रेड व्हेन यू आर इमोशनली अनस्टेबल। ट्रेडिंग इज अ वेरी फोकस गेम। बहुत ही फोकस, बहुत ही डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है, जिसमें आपका माइंड पूरा जीरो होना चाहिए इमोशनली। कोई भी अगर आपका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई आपके साथ गलत चल रहा है, आपका ऑफिस में गलत चल रहा है, आपका पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अनस्टेबिलिटी चल रहा है, आप उस टाइम आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना है। क्योंकि वैसे केसेस में हम लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं। जैसे उस दिन मेरे साथ हुआ, मैं ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड था, मेरे लॉसेस थे ऑलरेडी प्रीवियसली, लेकिन फिर भी मैं खुद को काम नहीं किया, और खुद को मैं चलते वक्त, मैं कैब में ट्रैवलिंग के दौरान मैं पूरा इमोशनल था, और उस वक्त मैंने ट्रेडिंग करने का डिसीजन लिया, जो कि वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन था। तो इससे नेक्स्ट जो थर्ड लेसन ये मिलता है कि वेन एवर यू आर इमोशनली अनस्टेबल, you have to avoid the trading. Next, survival is more important in beginning. जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं है, आपका सेटअप पूरा बैक टेस्टेड नहीं हो गया, आप पूरी तरह से मेंटली, आपका जब ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं हो गया, उस टाइम सर्वाइवल ही सबसे बड़ा गेम होता है। उस ट्रेड के बाद मुझे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का ब्रेक लेना पड़ा, कैपिटल जुगाड़ करने के लिए, मेंटली स्टेबल होने के लिए। जो मैं 1 महीने में सीख सकता था, वो मैं वापस पीछे चला गया। तो इसमें सर्वाइवल का गेम है, और सर्वाइवल के लिए आपके पास कैपिटल होना जरूरी है, जिससे छोटे छोटे लॉट में ट्रेड करें, और अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपना डिसिप्लिन और रूल्स ब्रेक ना करें। उस दिन मेरा अकाउंट वाइप आउट हुआ था, लेकिन ऑनेस्टली मेरा उस दिन ईगो भी ब्रेक हुआ। मैं जो रूल्स को मैं जो उसके पहले अवॉइड करता था, वो सारे ब्रेक हो गए। मेरे अंदर से पूरा जो एल्यूजन था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और सच कहूं तो मेरे ट्रेडिंग का रियल जर्नी उस लॉस के बाद स्टार्ट हुआ। इफ यू आर लर्निंग ट्रेडिंग, then this is the biggest advice from me from this trade you can take, that in each and every trade, प्रत्येक ट्रेड में आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। नहीं तो एक गलत ट्रेड, एक इमोशनल ट्रेड जिसमें आपने अपने रिस्क को अवॉइड किया, ओवरसाइज किया, वो आपके कई महीने के प्रॉफिट्स, आपका कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। सो रिस्क मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट की हियर। दैट्स इट गाइज फॉर टुडेज वीडियो। इसमें मैंने अपना एक ट्रेड के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया, एक ट्रेड ने कैसे मेरा ट्रेडिंग जर्नी, ट्रेडिंग करियर को चेंज किया, क्या क्या मैंने लर्निंग्स लिए, और जो लोग बोलते हैं इमोशंस कंट्रोल, डिसिप्लिन रहना, रूल्स ब्रेकआउट नहीं करना, वो कितना इंपॉर्टेंट है, उस एक ट्रेड ने सब कुछ सिखा दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर यहाँ तक देख लिए हो तो वीडियो को लाइक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स, बिगिनर ट्रेडर्स के पास ये पहुंचे, और उनको इस सिंगल ट्रेड से जो मल्टीपल लर्निंग्स हम लोग ने लिया है,
वो लोग भी सीख पाए और कैपिटल वाइप आउट होने से बचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है विद द सेम नेम, हसल विद अभिनव, डू फॉलो देयर ऑल्सो।